अगर यूरोप जाने का प्लान कर रहे हो फॉर समर वेकेशंस तो रुक जाओ बिकॉज यूरोप इज बॉइलिंग। आज यूरोप एक ग्लोबल हीट चैम्बर बन गया है। स्पेन और पोर्चुगल में टेम्परेचर 46 डिग्री तक पहुंच गया है। फ्रांस में 1300 स्कूल्स बंद करने पड़ गए हैं। यूके ने अपना सबसे गर्म जून का महीना रिकॉर्ड किया है। इटली, ग्रीस और टर्की में वाइल्ड फायर्स ने पूरा लैंडस्केप खत्म कर दिया है। ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, ये 2025 की सच्चाई है। और इस बीच जेफ बेजोस ने वेनिस के अंदर अपनी ग्रैंड शादी की है। 90 प्लस प्राइवेट जेट्स, मेगा यॉट्स, हेलीकॉप्टर्स, सब कुछ एकदम सुपर लग्जरी। सिर्फ एक शादी के लिए इतना कार्बन पंप कर दिया है कि वेनिस की हवा लिटरली और गर्म हो गई है। एक एस्टीमेट कहता है कि इस इवेंट का कार्बन फुटप्रिंट नॉर्मल वेडिंग से 15 टाइम्स ज्यादा था। एक तरफ प्लैनेट जल रहा है, दूसरी तरफ बिलियनियर्स अपने प्राइवेट जेट्स में मजे ले रहे हैं। पर ये सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, इंडिया भी क्लाइमेट कोलैप्स के एज पे है। दिल्ली ने इस जून में 49 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुंबई जैसे कोस्टल सिटीज में बारिश डिजास्टर बन चुकी है और हिमाचल उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स हर दूसरे दिन न्यूज में है। हमने जंगल काटकर हर जगह कंक्रीट भर दिया है, अब वही जंगल फ्लैश फ्लड्स का रीजन बन गया है। मास ट्री कटिंग, अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन, ओवर टूरिज्म, अनमैनेज्ड वेस्ट ने नेचर को इतना नाराज कर दिया है कि हर बार बदला और भयानक होता जा रहा है। और आयरनी ये है कि हम अभी भी अपने एक्शंस को डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं। सोचने वाली बात यह है, अगर यूरोपियन कंट्रीज जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड फंड्स हैं वो भी क्लाइमेट डिजास्टर से नहीं बच पा रहे हैं, तो साउथ एशिया जैसे रीजन्स का फ्यूचर कितना अनस्टेबल हो सकता है। सिर्फ एक साल में यूरोप में हीट वेव से ऑलमोस्ट 60,000 डेथ्स हुई हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं 2050 तक ये नंबर हर साल 90,000 क्रॉस कर सकता है। ये एक साइलेंट किलर है। रियलिटी ये है कि सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू नहीं है, ये हेल्थ, फूड, इकोनॉमी और सर्वाइवल का भी क्राइसिस है। जब क्रॉप्स जल जाते हैं तो फूड प्राइसेस स्काई रॉकेट कर जाते हैं। जब एयर क्वालिटी डिग्रेड होती है तो जनरेशंस तक हेल्थ इश्यूज होते हैं। सच तो ये है, हम इंसानों ने अपने ग्रीड और कंफर्ट के चक्कर में इस प्लेनेट को खुद के लिए और एनिमल्स के लिए भी एक नाइटमेयर बना दिया है। और अब रिजल्ट आपके सामने है, वाइल्ड फायर्स, हीट वेव्स, फ्लड्स के रूप में। इस क्लाइमेट क्राइसिस का सॉल्यूशन ग्लोबल यूनिटी है। इस प्रॉब्लम का कोई बॉर्डर नहीं है, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी किसी एक देश के एफर्ट से नहीं होगा। नेशंस को क्लाइमेट सेफ्टी को एक ग्लोबल मिशन बनाना होगा, जहां रिच नेशंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, डेवलपिंग नेशंस ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, एंड पॉलिसी सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्लैनेट को भी प्रायोरिटी दे। रिन्यूएबल एनर्जी का स्केल अप, मास रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स, क्लाइमेट एजुकेशन इन स्कूल्स एंड स्ट्रिक्ट कार्बन लॉस। ये सब सिर्फ कॉन्फ्रेंस की स्पीचेस तक नहीं रहना चाहिए, ग्राउंड पर भी नजर आना चाहिए। ग्लोबल कंपनीज को भी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, बिकॉज प्रॉफिट्स विदाउट अ प्लैनेट आर पॉइंटलेस। शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो इस बार अपनी समर वेकेशंस यूरोप में प्लान कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच ग्लोबल स्टोरीज।